अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, अलीमा खान के बेटे को आज अदालत के अंदर पेश किया गया और पेशी के बाद उनका जो दूसरा बेटा है शेर शाह, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत के अंदर आज क्या सूरत हाल बनी और अलीमा खान की जानब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, जिसमें अलीमा खान ने वाज़ेह तौर पर यह बताया है कि 27 महीनों बाद मेरे बेटों को क्यों गिरफ्तार किया गया है और क्या पैगाम हमें दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, कल रात को जब अलीमा खान के बेटे शरेज को उनके घर से अगवा किया गया, तो उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन जियो न्यूज़ के ऊपर बैठकर यह कहा कि मैंने पुलिस चीफ से बात की है और पूछा है कि क्या पंजाब पुलिस ने अलीमा खान के बेटे को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस चीफ ने कहा कि नहीं, यह गिरफ्तारी हमारी जानब से नहीं की गई। और चंद घंटे बाद पंजाब पुलिस की जानब से यह कह दिया गया कि उनको हमने गिरफ्तार किया है और वो 9 मई के मुकदमात में हमें मतलूब थे। आज जो अलीमा खान के बेटे थे शाहरेज, उनको अदालत के अंदर पेश किया गया और अदालत पेशी में यह पता लगा कि भाई पता नहीं 27 महीने ये पुलिस को पता नहीं था, शायद पुलिस सोई हुई थी या ये भूल चुके थे कि अगर उनका नाम 9 मई के मुकदमात के अंदर था तो इतनी देर पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, क्योंकि वो मुल्क के अंदर मौजूद थे और कई मरतबा वो मुल्क से बाहर भी गए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। और आज जब उनको अदालत के अंदर पेश किया गया तो उनके जो दूसरे भाई हैं शेर शाह, वो भी अदालत के अंदर आए हुए थे, तो वापसी पे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत के अंदर पुलिस ने कहा कि हमें 26 रोज का रिमांड चाहिए, यानी कि हमने 26 दिन के लिए शरेज को अपने पास रखना है और हमने इससे तफ्तीश करनी है। अब समझ से बाहर है कि 27 महीनों बाद शरेज से इन्होंने क्या चीज़ें बरामद करवानी है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि यकदम ऐसा क्या हुआ कि अलीमा खान के बेटों को पहले एक को रात को अगवा किया, एक को आज दिन की रोशनी में गिरफ्तार किया, शेर शाह को। ऐसा क्या हुआ? इमरान खान की जमानत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और उसके बाद पंजाब के अंदर से अलीमा खान के बेटों को अगवा किया गया, गिरफ्तार किया गया। अब जो आज अदालत के अंदर सूरत हाल हुई है वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ये आप वीडियो देख सकते हैं, ये अलीमा खान के बेटे शरेज हैं जिनकी वीडियो है, जिनको अदालत के अंदर पेश किया गया। शायद कुछ लोगों का ख्याल था कि अलीमा खान के बेटों पर जब हाथ डाला जाएगा, इनको गिरफ्तार किया जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, ये डर जाएंगे, ये घबरा जाएंगे, ये शायद अपनी वालदा को अलीमा खान को कहें कि अम्मी जान आप बस खामोश हो जाएं, आप इमरान खान के बारे में बात ना किया करें, आप इमरान खान का पैगाम मीडिया के ऊपर ना बताया करें। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ये चाल सारी की सारी उलट पड़ गई है। आप ज़रा ये वीडियो देखें और आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या इमरान खान के ख़ानदान का ये बच्चा ये झुकेगा या ये डरेगा। बल्कि उसने आज अदालत के अंदर अपनी वालदा को और अपने वालिद को यह कहा है कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और अलीमा खान ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पहले आपको यह बता दूं कि अदालती कार्रवाई क्या हुई। अदालत के अंदर जो आज सारा कुछ हुआ, पुलिस आई, पुलिस ने कहा जी हमें ये, पहले कहा गया कि 9 मई के मुकदमात के अंदर यह बंदा हमें मतलूब है, फिर कहा कि नहीं सिर्फ जना हाउस के मुकदमे के अंदर मतलूब है, और कहा कि हमें 26 दिन का रिमांड चाहिए। और जो जज साहब थे मुअज्जम अली, उन्होंने 8 रोज का रिमांड दिया। अब किस बेस के ऊपर दिया ये बिल्कुल समझ नहीं आई, लेकिन याद रहे कि ये वही जज साहब हैं जिन्होंने इमरान खान के सिक्योरिटी गार्ड को लाहौर के मुकदमे में 10 साल कैद की सज़ा भी सुनाई है। ये आप अंदाज़ा लगा लें, वो इमरान खान के जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो लाहौर के अंदर नहीं थे, वो इस्लामाबाद थे इमरान खान के साथ, लेकिन उनको भी 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। और इमरान खान के बेटे का भी 8 दिन का रिमांड मंजूर किया गया कि 8 दिन वो पुलिस की कस्टडी में रहेंगे और पुलिस उनसे तफ्तीश करेगी। अब अलीमा खान ने जो बातें की हैं वो बड़ी अहम बातें हैं। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि इमरान खान की जो बहन है उनके बेटों के ऊपर हाथ क्यों डाला है। और अभी अगर आप देखें मजमूई तौर पे इमरान खान जेल में, उनकी अहलिया जेल में, उनके 3 भांजे इस वक्त जेल के अंदर हैं, हसन खान न्याजी, शरेज खान और शेर शाह, ये तीनों भी जेल के अंदर हैं। और इमरान खान की बहनें भी आपको पता है पहले जेल के अंदर जा चुकी हैं, उनके ऊपर भी मुकदमे हुए। तो अलीमा खान ने आज बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा जी कल इमरान खान को जमानत मिलने की खुशी में मेरे बेटे को उठाकर हार का जश्न मनाया गया कि इमरान खान को जमानत मिली है और फिर मेरे बेटे को उठाया गया है और अपनी हार का इस हुकूमत ने जश्न मनाया है। क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन टीम थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो पंजाब हुकूमत की थी,
पंजाब हुकूमत वहां पर नाकाम रही ये साबित करने में कि इमरान खान ने किसी किस्म का कोई जुर्म किया है। सिर्फ इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम यह लगाया गया कि इमरान खान ने साजिश की है। तो साजिश के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि साजिश पर पहले भी हमने लोगों को जमानतें दे रखी हैं, इस पर भी जमानत दे रहे हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो ट्रायल कोर्ट के अंदर जाकर आप साबित करें। और ट्रायल कोर्ट के अंदर निचली अदालतों में तो इमरान खान को सजा हो जाती है, लेकिन वही सारे का सारा केस जब ऊपर हाई कोर्ट के अंदर आता है तो वहां पर सस्टेन नहीं कर पाता, वहां पर सारी की सारी चीजें रद्दी की टोकरी के अंदर जाती हैं। अलीमा खान ने मजीद कहा कि ये बुज़दिल और डरपोक लोग ये चाहते हैं कि हम डर जाएं। उन्होंने कहा कि ये मुझे और मेरी बहनों को, हमारे बच्चों को, हम सबको उठाकर जेल में डाल दें, तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि हम अल्लाह से हिफाजत मांगते हैं। ये अलीमा खान ने बात की। मजीद उन्होंने कहा कि हसन न्याजी को 10 साल, मेरे भाई को यानी कि इमरान खान को 14 साल और हमारे बच्चे उठाए जा रहे हैं, इसके बावजूद हम डटे हुए हैं और इंशाअल्लाह हम खड़े रहेंगे, हम इन चीज़ों से घबराने वाले नहीं हैं। ये बात अलीमा खान कर रही। मजीद उन्होंने कहा कि उज़मा खान यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं और नौरीन खान न्याजी अपने बेटे हसन न्याजी से मुलाकात के लिए आज कोट लखपत जेल के अंदर गई हैं, जिनको 10 साल कैद की सज़ा हुई है। उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्दी का मयार है, इसके बावजूद हम डट कर खड़े हैं और हम हर किस्म का मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 302 के वारंट निकाले हुए हैं, हर FIR के अंदर ये जुर्म लिखा हुआ है कि मैं इमरान खान का पैगाम पहुंचाती हूं। उन्होंने कहा कि मैं वाज़िया कर दूं कि मैं इमरान खान का पैगाम मनो अन पहुंचाती रहूंगी। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे शारेज का एक्सपोर्ट का कारोबार है। उन्होंने कहा कि उसे तो लोगों ने देखा भी नहीं था और उसका दूर दूर तक सियासत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी उसको उठाया गया। जो इमरान खान की दूसरी बहन है डॉक्टर उज़मा खान, उन्होंने कहा कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि कौम सड़कों के ऊपर निकल आए। यह फैसला सड़कों पर ही होना है। जुल्म का निज़ाम है, अदालतों से कोई इंसाफ नहीं मिलना। मुस्तफ़ा नवाज खोखर, उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि 26 माह बाद अलीमा खान के बेटे की 9 मई के पर्चे में गिरफ्तारी काबिल मुज़म्मत तो है ही, लेकिन मुज़क्का केस भी है। उन्होंने कहा कि सोने पे सुहागा, जज साहब ने 8 दिन का रिमांड भी दे डाला है। उन्होंने कहा कि उनसे पुलिस ने 26 माह बाद क्या बरामद करना है। मजीद कहा कि पाकिस्तानी अदलिया हमेशा जालिम के हाथ में एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुई है। ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर बात करें। सलमान कुमराजा ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि अलीमा खान के बेटे शारेज खान की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला जो है वो महफूज हुआ। उन्होंने कहा कि ये बताएं कि अगर नामजद थे तो 27 माह क्यों लगे गिरफ्तारी के अंदर। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ इमरान खान की जमानतें मंजूर होने का रद्द-ए-अमल है। उन्होंने कहा कि शारेज 27 माह से मुल्क में मौजूद हैं, मुतअद्दिद मरतबा बैरून मुल्क के दौरे भी किए हैं, तब भी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है कि शारेज खान 6 मई से 13 मई तक चतराल के अंदर मौजूद थे। ये रिकॉर्ड हम अदालत के सामने पेश करेंगे। सलमान कुमराजा ने यह भी कहा कि कल जो रिलीफ मिला है ये उसके जवाब में खानदान को हरासा करने की कोशिश है और कौम को पैगाम है कि यहाँ कोई आइन और कोई कानून नहीं है। उन्होंने कहा कि इस वक्त ये रियासत मुकम्मल तौर पर जबर और झूठ की रियासत बन चुकी है। 27 माह बाद ये मुकदमा चलता है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों लोगों को पकड़ा गया, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि शारेज भी इस मुकदमे के अंदर मतलूब है। उन्होंने कहा कि 9 से 13 मई तक तो वो यहाँ पर थे ही नहीं, उनका 9 मई के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के अंदर ये एक नई तारीख रकम हो रही है, मुज़ाहमत की एक नई तारीख, जिसमें एक ख़ानदान को इस तरीके से टारगेट किया गया है कि पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ऐसी मिसाल नहीं मिलती। और आपको याद होगा कि आज से कुछ अरसा कबल पंजाब की जो वज़ीर आला हैं मोहतरमा मरीम नवाज साहबा, उनके साहबजादे जुनैद सफदर, उनके बारे में टीवी चैनल्स के ऊपर बड़े बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चली थी कि भाई उनका शायद चालान हो गया है। और उन्होंने कहा जी, उनको जब पहचान लिया जिन्होंने चालान करना था, उस फोर्स ने जब पहचाना तो कहा जी वो माजरत, हमें पता नहीं था कि आप वज़ीर आला के बेटे हैं, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। यानी कि वहाँ तो पहचानने पर भी माफ़ी मांगी जा रही है और इधर बच्चों को उठा के जेलों के अंदर डाला जा रहा है और जिस्मानी रिमांड मांगे जा रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक और काम हुआ कल, जब इमरान खान की रिहाई हुई है तो लोगों ने मिठाइयाँ बांटी हैं और एक जगह पर एक फैमिली ने मिठाई बांटी है, उनके साथ 2 छोटी छोटी बच्चियाँ भी थी। आप अंदाज़ा लगाएं कि पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार किया कि आप मिठाई क्यों बांट रही हैं कि इमरान खान को 9 मई के मुकदमात के अंदर ज़मानत मिली। तो ये इस वक्त सारी की सारी सूरत हाल है। आगे आ जाए जी। उस्मा बुखारी साहबा ने एक बात की है, कहती हैं कि मकबूलियत तो फ़िरौन और शैतान की भी बहुत है, लेकिन वो फरिश्ते नहीं बन सकते।
अब इसका अपने गुनाहों का हिसाब देने का वक्त है, यानी कि इमरान खान का अपने गुनाहों का हिसाब देने का वक्त। आप अंदाज़ा लगाएं कि गुरूर और तकब्बर किस लेवल के ऊपर पहुंच चुका है कि जोड़ा जा रहा है फिरौन और शैतान के साथ। यह आप अंदाज़ा लगा लें। इनको जवाब दिया है अहमद वड़ाइच ने। उन्होंने कहा कि इंतहाई गलत मिसाल, फिरौन मकबूल नहीं जालिम था, मकबूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा कि दूसरा क्या फरिश्ते मकबूल नहीं होते, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मकबूल नहीं है। उन्होंने पूछा कि बयान जारी करने से पहले अल्फाज पर गौर करना चाहिए, सियासी दुश्मनी में अंधा होना मुनासिब नहीं है। कि आप कहाँ की बात कहाँ पर मिला रहे। और कल को जब यही मुश्किल वक्त इनके ऊपर आया तो फिर आप देखिएगा कि किस किस लेवल की चीखें आपको सुनने को मिलेंगी। आगे आ जाए जी। सुहेल उड़ाइच वाला जो मामला है वो आपको पता कि बड़े बुरे तरीके से बैकफायर कर गया। 3-4 बंदों ने पहले तरदीद की, उसमें हसन अयूब थे और लोग थे। हसन अयूब ने तो कल ये कहा, उन्होंने कहा जी सुहेल उड़ाइच साहब डिनर की टेबल के ऊपर मौजूद थे जहां पर 2 दर्जन के करीब लोग थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बरसल्स के मेज़बान को भी शर्मिंदा किया है और मोहसिन नकवी भी सुहेल उड़ाइच से शदीद नाराज हैं, उन्होंने भी नाराजगी का इजहार किया है। अब 2 साइडें हैं, एक सुहेल उड़ाइच की और एक DGISPR की है। अब लोगों ने फैसला करना है कि लोगों को किसके ऊपर यकीन है, लोग किसकी बात पे एतमाद करते हैं। बहरहाल सही पता तब चलेगा जब सुहेल उड़ाइच इसके ऊपर सफाई देंगे। अगर तो सुहेल उड़ाइच ने 3 कॉलम झूठ लिखे हैं तो फिर यह भी देखना होगा कि यह हुकूमत उनके खिलाफ पीका कानून के तहत कार्रवाई करती है या नहीं करती। और अगर सुहेल उड़ाइच ने सच लिखा है तो देखते हैं कि उम्र के आखिरी हिस्से में आकर वो हिम्मत और जुर्रत से बताते हैं या नहीं बताते, या फिर वो चुप करके बैठ जाते हैं, यानी कि अपने पूरे कैरियर को दाव के ऊपर लगाकर सौदा करते हैं। यह अब सुहेल उड़ाइच के ऊपर नजर है कि वो क्या करते हैं। बहरहाल मतीउल्लाह जान ने इस हवाले से बात, उन्होंने कहा कि सुहेल उड़ाइच और DGISPR में सुहेल उड़ाइच की बात ठीक लगती है और क्रेडिबिलिटी भी उनकी DGISPR से बेहतर है। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को लगा कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला उनके खिलाफ आने वाला है, तो फैसले से पहले उन्होंने सुहेल उड़ाइच के कॉलम की तरदीद की ताकि ऐसा लगे कि हमारा माफ़ी वाले मुतालबे से कोई ताल्लुक नहीं है। ये उन्होंने बात की। आपको पता है कि कराची के अंदर बारिश हुई, बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पे खड़ा हो गया। कराची के लोगों ने, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की। तो जो कराची के गवर्नर है कामरान टेसोरी साहब, वो भी जाकर पानी के अंदर खड़े हुए, उन्होंने अपना पैगाम दिया। तो लोगों ने अच्छा खासा सॉफ्टवेयर अपडेट किया उनका कमेंट बॉक्स के अंदर। उनको बड़ा गुस्सा लगा। उन्होंने कहा जी ये क्या बात हुई कि हलीम आदल शेख वहाँ पर खड़े होते हैं तो लोग कहते हैं कि वाह वाह भाई बहुत अच्छी बात है, और हम खड़े होते हैं तो कहते हैं जी आपके काम करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये है पब्लिक की राय, ये है आवाम की राय, इसको आप दबा नहीं सकते। जिस तरीके से आप पानी का, आग का और हवा का रास्ता नहीं रोक सकते, इसी तरीके से आप पब्लिक की राय को भी नहीं रोक सकते। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।